अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी बिना किसी इलेक्ट्रिक बीटर के, बिना किसी ओवन के, घर की नॉर्मल कढ़ाई में। आसान स्टेप्स के साथ तैयार करेंगे आज ये सिंपल सा चॉकलेट केक, जिसको बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये केक बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये चॉकलेट केक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी चॉकलेट केक बनाने के लिए एक अदद सिल्वर का मोल्ड लिया है मैंने। अगर इस तरह का मोल्ड नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में नॉर्मल जो सिल्वर की पतीली होती है इसमें भी आप इसे बेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद ब्रश की मदद से इस पूरे पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। इसी के साइज़ का बटर पेपर भी मैंने कट करके इसकी बेस में लगा दिया है। अब उसी ब्रश से बटर पेपर को भी मैं ग्रीस कर लूँगी। केक मोल्ड को आपने पहले ही रेडी कर रख लेना है ताकि जब इसका बैटर हम तैयार करें उसको रेस्ट बिल्कुल भी ना मिले और फ़ौरन ही हम केक को बेक करें, इससे केक अच्छा राइज़ होता है। अब यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा अंडे रूम टेम्परेचर के हैं, फ्रिज में रखे हुए अंडों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर फ्रिज में ही रखे हुए अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले आपने उन्हें फ्रिज से बाहर निकाल देना है। 3/4 कप इसमें मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास हैंड विस्कर है जिसकी मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। इसको लम्स फ्री करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने हाफ कप लिया है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस सरसों का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल मत करिएगा। ऑयल में किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएंगे अनटिल कि इस तरह से स्मूथ ना हो जाए। अब यहाँ पर आधा कप दूध भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध भी आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अंडों की स्ट्रॉन्ग स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टीस्पून मैं वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे एक तो अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। इससे केक की जो मिठास होती है वो बैलेंस हो जाती है और फ्लेवर अच्छा आता है। मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने एक अदद बारीक छन्नी रखी है और इस छन्नी में मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी 1 कप मैदा, 1/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ मैं कोको पाउडर का और शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून बिल्कुल लेवल करके बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया मैंने, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब आपने इसको छान लेना है। छानना आपने किस तरह से है कि देखिए पहले आधी इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें शामिल करनी है, उसके बाद इनको उठाकर एक तरफ रखना है और जो केक के बैटर में हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल करी हैं इसको आपने अच्छी तरह से हैंड विस्कर से मिक्स कर लेना है। सारा मैंने एक साथ इसलिए नहीं छाना क्योंकि इसमें लम्प्स बन जाएंगे, फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मिक्सिंग मैंने कर ली है, जो रिमेनिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह गई थी उसको भी हम छान लेंगे। 2 स्टेप में मैंने इसको ऐड किया है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने और एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे अनटिल कि जब तक ये लम्प्स फ्री ना हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपने इसे ओवर मिक्स नहीं करना, वरना इससे ग्लूटेन पैदा हो जाएगा जिससे केक आपका सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। देखिए एक रिबन सा बन रहा है, इट मीन्स कि हमारा बैटर परफेक्ट है। अब ग्रीस किए हुए मोल्ड में मैं डाल दूंगी ये सारा का सारा बैटर, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, केक मोल्ड को आपने पहले ही रेडी कर रख लेना है। अच्छी तरह से तमाम बैटर इसमें डाल देंगे, 2 से 3 दफ़ा इसको टैप करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का एयर बबल ना हो। केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद पुरानी कढ़ाई को 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। एहतियात के साथ केक मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे और इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। 1 घंटा भी लग सकता है, ये आपके केक पे और चूल्हे की आंच पे डिपेंड करता है। इसके लिड होल को भी मैंने एक पेपर टॉवल लगाकर कवर कर दिया है ताकि इसमें से किसी भी तरह की हीट रिलीज ना हो और केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक होकर राइज हो जाए।
अगर इस केक को आप लोग ओवन में बेक कर रहे हैं तो फिर 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में आपने से 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है, या जब तक कि टूथपिक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चूल्हे का फ्लेम मैं आपको चेक करा देती हूँ। 2 मिनट हाई फ्लेम रखना है कुछ इस तरह से, और 2 मिनट के बाद आपने इसको लो फ्लेम पे कर देना है और फिर इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेना है। 40 मिनट के बाद देखिए मैंने कवर हटाया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक अदद वुडन स्क्यूअर है। इस स्क्यूअर को मैं इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करूंगी। वुडन स्क्यूअर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। इट मीन्स केक हमारा कम्प्लीटली बेक हो चुका है। एहतियात के साथ केक को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और यहाँ पर किचन काउंटर टॉप पे आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। केक को आपने कभी भी डीमोल्ड नहीं करना। जब ये गर्म हो इसको कम्प्लीटली पहले ठंडा करना है, उसके बाद फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो केक अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो चुका है। अच्छा, इसको मैंने कवर कर लिया था एक अदद कपड़े से ताकि इसकी ऊपर की लेयर सख्त ना हो। इसको फ्लिप करेंगे और केक को डीमोल्ड कर लेंगे। अगर आपको भी बेकिंग का शौक है और आप अपनी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर आप केक को चेक करें, माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने केक की कटिंग कर ली है और आप इसका स्पंज चेक करें, कितना लाइट, स्पंजी और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो परफेक्ट है ये केक आपकी हाई टी पार्टी के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए। आप इसे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।